आज हमारा विषय है। कल हमने सीखा था कि मैं यीशु के साथ सूली पे चढ़ाया गया हूँ। सूली पे चढ़ने के बाद क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा, आज हमारा विषय है आई डाइड विथ क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ। आज जैसा कि हम एक वचन पढ़ के आगे जाएंगे, कोलोसियों का 2 अध्याय और उसका 20 वचन को पढ़ेंगे एक बार। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? अच्छा, बाइबल में लिखता है कि हम इस संसार के लिए मसीह के साथ मर गए हैं। अच्छा, इस विषय में आज थोड़ा सा मैं आज आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ। उससे पहले कि हम रोमियो का 6 अध्याय में आए, सब लोग रोमियो का 6 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो आप रोमियो का 6 अध्याय ले लें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, हमसे कांटेक्ट करें। जिनको बाइबल चाहिए हम देंगे। अगर आप मोबाइल में बाइबल यूज़ करते हो, जैसा भी यूज़ करते हो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वचन को पढ़ें। जब हम वचन पढ़ते हैं तब आप साथ साथ में वचन को पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि पवित्र शास्त्र क्या बोलता है। और वचन सुनने के द्वारा, बार बार वचन सुनने के द्वारा हमारा विश्वास आता है। एक बार बाइबल पढ़ लिया, कभी हमको पता नहीं, हम हर रोज़ अपना कान को प्रभु के वचन के लिए खोलें, ताकि हम वचन के द्वारा अपने आप को पूरी रीति से उस बुलाहट के लिए तैयार करें। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे रोमियो का 6 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अभी ध्यान दे के सुनो, ये बहुत अनुग्रह की बातें आज हम कर रहे हैं। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह बहुत है कि इसका मतलब हमारी मर्जी से चले, हमारी इच्छा के अनुसार करें। यीशु हमारे लिए मर गया और यीशु ने हमारा पाप क्रूस पे उठा लिया। यीशु गाड़ा गया, यीशु मृत्यु से जी उठा, हम भी यीशु के साथ मारा गए, गाड़ा गए, जी उठे। अभी हम जो चाहिए करें? नहीं। आगे हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि हम यीशु के साथ मर गए, यीशु के साथ गाड़े गए। हमें पिता का प्रेम ने यीशु के साथ एक किया है, इसलिए कि अनुग्रह हमको पाप करने के लिए नहीं, अनुग्रह हमको जीवन देने के लिए है और जीवन का मार्ग में चलाने के लिए है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, पास्टर जी आप अनुग्रह को बोलते रहते हो, अनुग्रह के बारे में बहुत प्रचार करते हो, अगर आप ज़्यादा अनुग्रह के बारे में प्रचार करोगे तो लोग पाप करेंगे। लेकिन बाइबल में से आज कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूँ। अनुग्रह आपको पाप करने के लिए नहीं, परमेश्वर का प्रेम आपको पाप करने के लिए नहीं, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको पिता के और करीब लेके चलता है, पवित्र जीवन जीने के लिए। मालूम है, एक वचन इसी का पढ़ेंगे, रोमियो का 2 का 4 वचन पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ कि उधर ये लिखा है, परमेश्वर की भलाई लोगों को मन फिराने के लिए आवश्यक करती है। 2 का क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता, क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, क्या ये नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तुझे मन फिराव को सिखाती है, पाप करने के लिए नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है मालूम है, हम अनुग्रह के बारे में सीखते हैं, प्रैक्टिकली हम सोचते हैं कि भाई अभी हमने अनुग्रह पा लिया, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपने अनुग्रह पा लिया, असली में आप पिता के और करीब जाएंगे। हम किताब में से पढ़ेंगे, विनय भाई पढ़ेंगे हम आगे की बातों में जाने से पहला कि कैसा मैं मसीह के साथ मरा हूँ। रोमियो 6:8 के अनुसार किताब में लिखा है, मेरा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ मर गया है। मेरा पुराना, देखो मरने का मतलब क्रूस में हमारा पुराना मनुष्यत्व, हम जानते हैं पुराना मनुष्यत्व क्या है। वो जो आदम के द्वारा आया था, मुझे गुस्सा आता है, मुझे ना क्षमा कर, मेरे को क्षमा करना प्रॉब्लम होती है, या मुझे दर्द होता है, हर्ट, ये सब कुछ क्रूस के ऊपर डाल दे। वो यीशु ने हमारे लिए दर्द उठाया, यीशु ने हमारे लिए वो पीड़ा उठा लिया। उस पीड़ा के साथ, उस दर्द के साथ, उस घाव के साथ जब हम अपने आप को एक करते हैं, हर घाव छोटा लगने लगता है। किसी को भी हम माफ़ कर सकते हैं, किसी को भी हम प्यार कर सकते हैं, किसी को भी हम क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी क्षमा को अनुभव करते हैं। क्योंकि क्षमा देना है तो क्षमा को अनुभव करने की जरूरत है, प्यार देना है तो प्यार को पाने की जरूरत है। जो आपके पास है वो आप दे पाओ,
यीशु मसीह कहता है जो आपके अंदर है वो आपके द्वारा बहेगा। आपके अंदर अगर क्षमा है, पहली बात यीशु में मैंने क्षमा पाई, पिता ने मुझे क्षमा किया, इसका प्रगटीकरण मुझे दूसरों को क्षमा करने के लिए मदद करता है। यीशु के घावों के साथ मैं एक हो चुका हूं, मेरे घाव क्या हो जाते हैं कि हील हो जाते हैं, हम चंगा हो जाते हैं। प्रभु के साथ मैं एक हो गया ताकि हमारा दर्द, क्यों नहीं तो पहले में दुनिया में अगर आप दर्द के लिए दरवाजा खोलोगे बहुत दर्द है, बुराई के लिए दरवाजा खोलोगे बहुत बुराई है, ना क्षमा के लिए दरवाजा खोलोगे बहुत ना क्षमा की बातें हैं। हम क्षमा के लिए दरवाजा खोलेंगे, हम क्षमा यीशु मसीह है। और इसीलिए क्या बोलता है कि आगे पढ़ो, क्या बोलता है बेटा? मैं उसकी मृत्यु में सहभागी हूँ, मैं उसकी मृत्यु में सहभागी हूँ, उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु थी, उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु थी। इसका मतलब मैं मर गया। मरा हुआ आदमी को थप्पड़ मारो, बुरा लग रहा है उसको, मरा हुआ आदमी को एक दो आप गाली बोल दो, मरा हुआ आदमी का जेब में से पैसा निकाल दो या मरा हुआ आदमी, तो वो मर गया। मैं क्या बोलता हूं पहले को, हम जी रहे हैं मसीह में। छोटी छोटी बातों के लिए, इन चीजों के लिए अगर हम ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा सबसे बड़ी बात है कि पिता ने हमारे सारा गुनाहों को माफ किया और उसके अनुसार हम एक दूसरे को माफ करें। सबसे पहला माफ कहां से करें मालूम है? घर से शुरू करें। पति पत्नी एक दूसरे को माफ करें, बच्चे माँ बाप को माफ करें, माँ बाप बच्चों को माफ करें, क्योंकि दाऊद कहता है मैं मेरा घर के अंदर खराई से चलता हूँ। फिर हमारे रिश्तेदार, फिर हमारे दोस्त, फिर हमारे अड़ोस पड़ोसी, क्योंकि क्षमा हमारा घर से शुरू होनी चाहिए। अगर क्षमा हम प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि जीवन को हम अनुभव से जानते हैं, क्योंकि प्रतिदिन उस जीवन में हमने बढ़ते रहना है। नहीं प्रभु मुझे नम्र कर, प्रभु मुझे गुस्सा नहीं, नम्र हो, गुस्सा को छोड़ो। प्रभु मैं गुस्सा को छोड़ना चाहता नहीं, आपको गुस्सा ना करें, क्योंकि हमने व्यवहारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में सीखना है कि हम वचन सुनते रहें और हमारी हरकतें करते रहें। चोरी करने वाला चोरी करते रहें, झूठ बोलने वाला झूठ बोलते रहें, गुस्सा नहीं। हम अंश करके उसके रूप में बदलते जाएंगे, क्योंकि उसका वचन को सुनने वाले नहीं, उसके वचन को करने वाले हैं। केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले। बाइबल में लिखा है वो पवित्र, वो बुद्धिमान लोग हैं, वचन को सुन के उसको करते। आगे पढ़ना बेटा। मेरा पुराना स्वभाव, जो भी मेरा स्वभाव है उसके साथ मर गया है, मैं उसके साथ संसार, पाप और बीमारियों के लिए मर गया। क्यों मर गया? यीशु ने मेरे पाप उठा लिए, तो फिर मेरे अंदर पाप नहीं है, तो मैं पाप के लिए मर गया। मेरी बीमारियां यीशु ने उठा ली, तो मेरे अंदर बीमारी नहीं हो सकती है। मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ, यीशु ने मेरी बीमारियों को ले लिया। मैं इस दुनिया, क्योंकि अगर इस तरीका से हम अपने आप को उभारते रहेंगे वचन के अनुसार। आप बोलोगे पास्टर जी फैक्ट है ना, परिस्थितियां है ना, ध्यान देके सुनो। हम विश्वास से जीते हैं। प्रभु का वचन को मैं कहता हूँ, विश्वास वो है जो वचन में क्या लिखा है। हम लेकिन पास्टर जी दुनिया में वो चल रहा है ना, दुनिया में वो हो रहा है ना, पड़ोस में क्या हो रहा है पास्टर जी, उधर क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या हो रहा है। ध्यान देके सुनो, हमारे लिए एक ही न्यूज़ है, यीशु मसीह। किसके रिपोर्ट को तुम विश्वास करोगे? हुज रिपोर्ट डू यू बिलीव? किन्होंने किस हमारा रिपोर्ट को विश्वास किया? हमारी बातों पे आइज़ाया में लिखा है हु बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। हम कौन सा रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं? हम वो रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह जो हमारे लिए कहता है। दुनिया बहुत कुछ कहती है पर इसलिए कि आगे का वचन आगे के पढ़ेंगे। अब मैं उसके जीवन में सहभागी हूँ, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ। कुलुसियों 2:20 को पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वचन में आगे आऊंगा। हाँ, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, संसार की ओर देखने का नजरिया, संसार की ओर देखने का नजरिया उसके साथ अब मर चुका है। देखो, संसार की नजरिया मेरा नजरिया नहीं है। संसार कैसा देखता है? अरे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, स्कूल बंद पड़े हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा बच्चों का क्या होगा भविष्य। अरे भाई, मैं बोलता हूँ, पिता तुम्हारी चिंता करता है, पिता तुम्हारी बच्चों की चिंता करता है, और जो कुछ भी तुम्हारे लिए होता है, प्रभु का वचन, मेरी वचन नहीं है, प्रभु का वचन कहता है धर्मियों के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब कुछ, ध्यान देके सुनो,
10 बातें नहीं, 50 बातें नहीं, 100% जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उन्हें सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती। फिर आप बोलोगे पास्टर जी ऐसा क्यों वैसा क्यों? जवाब नहीं है। जो बातें हमको प्रकट किया वो बातें हमारे लिए। सारा सवाल मत करते रहो। हम विश्वास करते वचन पे, विश्वास करते जो प्रभु का वचन में लिखा है वही मेरा विश्वास है, वही मेरी सच्चाई है। बाकी मुझे बहुत सारी चीजों को पता नहीं, इसलिए जो बोलता है मुझे पता नहीं ये सब क्यों हुआ। अगर वो मुझे मार भी डालेगा ना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब उसका कहना यह है मेरे लिए वही सब कुछ है। अभी आपका बच्चों को तुम बोलो खाना नहीं दे, बाहर डाल, क्या दरवाजे पे खड़ा रहता, मालूम है कहाँ जाएंगे वो लोग? उनको मालूम है माँ अभी थोड़ा टाइम के बाद दरवाजा खोलेगी। माँ को गुस्सा आके बोलते बाहर जा, आज रोटी नहीं दूँ, पूरा दिन तुझे रोटी नहीं है। लेकिन बच्चे को पता है मेरी माँ है भाई, रोते रहेगा दरवाजा पे, माँ कब दरवाजा खोलेगी और मुझे बुलाएगी, मैं अंदर आऊँ और रोटी खाऊँ। थोड़ा टाइम के बाद मैं डांटेगी पीटेगी, माँ भी नहीं सो सकती है, क्योंकि बच्चे को रोटी दे मगर कोई भी माँ नहीं सो सकती। बच्चे कितना भी गलती करे, क्योंकि माँ माँ होती है। अगर आप जानते हो स्वर्गीय माता पिता हो कि हम इतना अपना बच्चों के लिए करते हैं, हमारा पिता हमारे लिए कितना करता है। इसलिए ध्यान देके सुनो। बहुत सारे बार लोग अनुग्रह के बारे में बोलोगे पास्टर जी, आप उनको बोलो प्रभु ने आपका पूरा काम पूरा किया है, इसका मतलब हम पाप करते रहे, कदापि नहीं। ध्यान देके सुनो। अगर एक एप्पल का पेड़ है वो एप्पल ही देगा, अगर एक आम का पेड़ है आम ही देगा। समझ में आ रहा है? कटेरे नहीं उगेगा। अगर आप परमेश्वर की संतान है तो पाप नहीं करोगे, पाप में आनंद नहीं उठाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। हो सकता है हमसे गलती हो जाती है, उसके बारे में ज्यादा वो मत करो। हो सकता है हमारा बोलने में गलती करी, लेकिन हम सुधारते जाएंगे। हो सकता है कि हमारा विचार में गलत है, हमारा सोच विचार में गलत है, बहुत बार हमसे हो जाता है। उस बात की चिंता मत करो, एक बात की चिंता करो, जो पिता हमसे प्रेम करता है, जो पिता हमसे प्रेम करता है उसने अपने भाव में हमें ले लिया है। वो ये बातें हम आगे पढ़ेंगे। हम रोमियो का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उसको खत्म करें बेटा, इसको ये करें। मैंने दुनियावी सिद्धांतों से, दुनिया के सिद्धांत बहुत है, उससे मैं अलग हो चुका हूँ, अपने आप को अलग कर लिया है। अब मैं संसार के चलाए नहीं चलता, संसार की चाल अलग है। अब मैं संसार के अधिकार के अधीन नहीं हूँ। ध्यान देकर सुनो। हम क्या करते बोले, मैं संसार के अधिकार, संसार का कुछ प्रिंसिपल है, संसार का डोमिनियन है, हम उसके अधीनता में नहीं है। हम स्वर्गीय डोमिनियन, स्वर्गीय अधिकार के अधीनता में, क्योंकि हम स्वर्ग से जन्मे। जैसे अगर आप इंडियन हैं, आपको कौन सा लॉ काम करेगा? इंडियन लॉ काम करेगा, अमेरिका का लॉ काम नहीं करेगा। आप स्वर्गीय हैं, लेकिन आप जब तक इंडिया में है, जब तक दुनिया में है, लेकिन दुनिया के अधीनता में, उसका प्रिंसिपल के अधीनता में नहीं है, उसके रूल्स एंड दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया, हम लोग को पता है हम परमेश्वर के हैं, हम उस नियमों के या उसके वचन के अधीनता में हैं। आगे, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ। मैं उसके साथ मर गया और व्यवस्था के श्राप के लिए जो उसने मेरे लिए सह लिया, मैं पाप, बीमारी और गरीबी के लिए मर गया हूँ। अच्छा, पूरी तरीके से मर गया। इन विषयों में मैं आगे आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वचन में जाएंगे। रोमियो का 6वां अध्याय, जैसा मैंने कहा अनुग्रह बहुत है, इसका मतलब पाप करने के लिए नहीं है। अनुग्रह हमको बहुत ऐसा है, यह अनुग्रह ने हमको पूरी रूप से पाप से और मृत्यु से अलग किया है। ध्यान देकर सुनो। अनुग्रह ने आधा नहीं किया है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है। ध्यान देखें, कोई भी कर्म नहीं है हमारे लिए उद्धार के लिए। अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हमारा कर्मों से नहीं है। लेकिन ये अनुग्रह जो है हमको मिला है, वो अनुग्रह हमको पिता के और करीब, प्रभु के और करीब पवित्र आत्मा ले चलती है। ये अनुग्रह हमको पाप के करीब लेके नहीं चलती है। हमने अगर यीशु को पाया है तो मैं आपको वचन में दिखाता हूं, हम यीशु जैसा बनते जाएंगे, अंश करके। एक बार में नहीं। बच्चा देखो, आपके घर में बच्चे हैं, 1 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, 5 साल के हो गए। देखो, आप 1 साल में जो हरकतें करेगा वो 3 साल में नहीं करेगा, वो 3 साल से जो हरकतें करेगा 5 साल में नहीं करेगा, 5 साल के जो हरकतें करेगा 10 साल में नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ पाते रहे। वैसा ही बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है। आपको क्या करना है? जब डाली दाखलता में बना रहती है, आपको केवल एक काम करना है, वचन में बना रहो, मुझ में बना रहो, मेरे वचन तुम्हारे अंदर बना रहे। हमको केवल वही काम करना है जो वचन में लिखा है, और उसके द्वारा क्या होता है, ध्यान देके सुनो। इसके आगे क्या बोलते हैं देखो।
दूसरा वचन से पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ। कदापि नहीं, कदापि नहीं मतलब हम पाप नहीं कर सकते हैं। हम जब पाप के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन कैसे बिताएं? जीवेंगे? ध्यान देके सुनो, बहुत बार मुझे समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, देखो अगर आप विश्वासी है, आप गुस्सा करके सो नहीं सकते। बाइबल में लिखा गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। मैं आपको उस वचन में लेके जाऊंगा, अभी नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको बोलता हूं गुस्सा करना पाप नहीं है। बाइबल में लिखा गुस्सा करो। कभी बच्चों को गुस्सा करना पड़ता है, कभी कभी घर में थोड़ा मुख्य होने के नाते में थोड़ा डांट रखना पड़ता है, थोड़ा घर को, लेकिन पाप मत करो। गुस्सा करके 2 दिन बात नहीं करने का, गुस्सा करके मारामारी करने का, गुस्सा करके टीवी तोड़ने का, ग्लास तोड़ने का, अरे ये पर हरकत है। कुछ लोग बोलते हैं गुस्सा आ गया मैंने टीवी तोड़ दिया, ये तो वो गुस्सा नहीं जी। गुस्सा करके, गुस्सा मतलब वो यीशु मसीह को भी गुस्सा है। गुस्सा करना पाप नहीं है, गुस्सा करके पाप मत करो। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, हमारा इमोशन है, गुस्सा को नियंत्रण में रखो। गुस्सा आपके नियंत्रण में रहना चाहिए। गुस्सा ने आपको चलाना नहीं, किसका सर फोड़ दिया, गुस्सा आके कुछ भी कर दिया, नहीं नहीं नहीं। कहानी का बपतिस्मा क्या? तीसरा वचन पढ़ेंगे बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। ध्यान देके सुनो, बपतिस्मा कौन सा है? बहुत बार लोग मसीह यीशु का बपतिस्मा। मैंने कल ही बोला था बपतिस्मा, लोग बोलते हैं पानी में डूब के आ रहे, मैं स्वर्ग जा रहा हूं क्योंकि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। कल ही बोले, मैंने अच्छे से समझाया था। बपतिस्मा विश्वास करके जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास क्या है? कल मैंने आपको बताया था, विश्वास यीशु मसीह पे, जो विश्वास करके पानी का। कुछ लोग सोचते हैं मैंने पानी का बपतिस्मा लिया इसलिए स्वर्ग जाता है। नहीं 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 नहीं, ध्यान देके सुनो, आप बपतिस्मा यीशु का ले रहे हो। यीशु का क्या पास्टर जी, ये क्या बपतिस्मा है यीशु का? इसलिए पतरस बोलता है तुम यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा। क्या यीशु का बपतिस्मा मतलब? मैं यीशु के साथ मारा गया हूं, मैं यीशु के साथ गाड़ा गया हूं, मैं यीशु के साथ जी उठा हूं। आप पानी में जाने का मतलब आगे से मैं नहीं जीता हूं प्रभु, आप मेरा प्रभु है। मैं पानी में जाने का मतलब मैं पुराना मेरा स्वभाव के लिए, पुराना मेरा विचारों के लिए, पुराना मेरा जीवन के लिए मर गया हूं। अभी पानी में से पास्टर जी आपको बाहर निकाल देते हैं, दबाते नहीं है। पास्टर जो कितना भी गुस्सा है आपके ऊपर, पानी में दबा के नहीं पकड़ेंगे। 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 2-3 सेकंड के अंदर आपको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं पास्टर जी। हाँ, कुछ लोगों को डर लगता है पास्टर जी को गुस्सा है कि पानी से बाहर निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे, नहीं नहीं निकाल देते। हाँ, ध्यान देके सुनो, केवल एक चिन्ह है। आपको ऐसा नहीं कि 3 दिन पानी में रखेंगे, यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र में था ताकि आपको 3 दिन पानी में रखे, ऐसा नहीं करेंगे आप। खाली शायद 3 सेकंड काफी है, लेकिन उसमें कार्य क्या हो रहा है? ध्यान देके सुनो, कार्य ये हो रहा है कि आप यीशु का बपतिस्मा ले रहे हो। यीशु का बपतिस्मा क्या है? यीशु का बपतिस्मा ये है, मैं यीशु के साथ मारा गया हूं, यीशु के साथ गाड़ा गया हूं और यीशु के साथ जी उठा हूं और पिता के दाहिने ओर बैठा हूं। अभी मेरे लिए जो कुछ भी है वो पिता की ओर से है, दुनिया की ओर से नहीं है, क्योंकि मैं मर गया हूं दुनिया की बातों के लिए। लोग बोलते रहने दो, लोग कुछ भी कहने दो। अरे पास्टर जी लोग ऐसा कहते हैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं। अरे लोग तुम्हारी पुरानी जिंदगी याद रखते रहेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारी पुरानी बातें बीत गई है। देखो, आपको देखना है, सारी बातें नहीं हो गई। आप क्या देख रहे हो? मेरे लिए सारी बातें नहीं हुई। कहां नहीं हुई? मसीह में नहीं होगी। मसीह जो है वो मैं हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सच्चा हूं, क्योंकि मसीह में हूं और मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है, मेरी बातें परिवर्तन हो रही, मेरी चाल चलन परिवर्तन हो रहा है। वचन को मैं हृदयों में भरता हूं और वचन के अनुसार जीने में चौकसी रखता हूं। वाह, यही बड़ी बात है। चिंता मत करो, आगे मैं आपको लेके जाके बताता हूं। विश्वासियों के ऊपर दोष की आज्ञा नहीं है। मैं रोमियो 8 में शायद बहुत जल्दी जाने वाला हूं। मैं आपको रोमियो 8 में दिखाऊंगा, क्योंकि ये रोमियो 5, 6, 7 आपको बताता है एक कैसा व्यवस्था के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु ने कैसा राज किया, ये सारी बातें। लेकिन 8 के बाद देखो, यीशु मसीह के द्वारा जीवन और भरपूर जीवन, वहां पे कोई दोष नहीं है, वही कोई भी तरह का आपके विरोध में कोई भी बात नहीं है। और यहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर का प्रेम से तुम्हें कौन सी बातें अलग कर सकती है, क्योंकि वो प्रेम तुम्हें आगे लेके चलता है। आजा, ताकि आगे पढ़ेंगे बेटा। कौन सा वचन पढ़ा? तीसरा वचन, तुमने मसीह का बपतिस्मा लिया। ध्यान देके सुनो, बहुत सारे लोग बोलते हैं पानी का बपतिस्मा लिया, कोई बात नहीं, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। फिर से पढ़ना बेटा, क्या बोलता है? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसकी लिया। मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अगर हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका जीवन में हम जिएंगे, जी उठेंगे।
वाह, यही प्रगटीकरण है। मैं लगभग यीशु मसीह के साथ चलते चलते 35-36 साल हो गए और बाकी कुछ लोग मेरे से भी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं हर साल, हर महीना, हर दिन प्रभु का वचन का गहरा प्रगटीकरण, वही बाइबल है, वही वचन है। जब मैं 1 महीने के बाद पढ़ता हूँ, मेरे को एक नई रोशनी मिलती है। 1 साल के बाद पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं नंदा से बैठ के बात करता हूँ, अरे ये हमने कितनी बार बाइबल पढ़ा, ये वचन बाइबल में था यार, हमको क्यों नहीं दिखाया। कभी कभी एक टाइम पे आपको प्रगटीकरण आता है। इसलिए प्यारे लोगों, मैं आपको बोलता हूँ, रोज प्रभु का वचन को मनन करो। ये मत बोलो कि मैंने बाइबल पढ़ा यार, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, नहीं, रोज वचन को मनन करो। रोज बैठ के थोड़ा समय प्रभु का वचन के साथ बिताओ, जैसा आप प्रार्थना में बिताते हो। सबसे ज़्यादा आपका जीवन प्रभु के साथ बिताओ, उसमें जो आनंद है, उसमें जो खुशी है, बाकी दुनिया की बातें आपको कुछ भी फर्क नहीं करेगी, क्योंकि वही बातें आपको दिखा देती है कि प्रभु का वचन मैंने हृदय में भर रखा है। आगे की बातें पढ़े बेटा, 4था वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, ध्यान देके सुनो, मरे गाड़े गए, जैसा प्रभु मसीह पिता की महिमा के द्वारा जी उठा है, मरे में से जिलाया गया, हाँ, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, वैसे ही हम भी क्या करें, नया जीवन की चाल चले। पुरानी चाल ही चलेंगे और नया बोलेंगे। समझ में आया क्या? पुराना कार को पेंट नहीं करा जाएगा, नया आप पूरी रीति से देखो, सब बातें नहीं होगी, मतलब आप एक नई सृष्टि बन गई, पुराना पेंटिंग नहीं है। ध्यान देकर सुनो प्यारे लोगों, हमारे ऊपर पेंटिंग नहीं किया गया, हमको नया किया गया है। अगर हमको नया किया है तो हम नया शरीर से चाल चलेंगे, नया शरीर से, मतलब ध्यान देकर सुनो, बहुत बार लोग सोचते हैं हमें वही नहीं, हम वही हो ही नहीं सकते, वैसा ही चल ही नहीं सकते। अगर यीशु को पा लिया तो हमारा जीवन बदल गया, यीशु को पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया। इसके आगे पढ़े बेटा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हाँ, ध्यान देकर सुनो, बहुत लोग जीवन को समझते हैं मृत्यु को। अगर पहला हमको एक होना है उसकी मृत्यु में, मैं मर गया, यीशु के साथ मेरा पुराना स्वभाव या पुराना जीवन या पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया। कौन सा मनुष्यत्व? जो आदम से मेरा अंदर बहते आया हुआ चीज खत्म हो गया। अभी मेरे अंदर कौन है? यीशु है। बाइबल बताता है आज यीशु मसीह कहां जी रहा है मालूम है? लोगों को लगता है आज सब कुछ आपके अंदर है। यीशु का नाम इमैनुअल, गॉड इज विद यू, आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आपके अंदर प्रभु वास करते हैं, अपने आप में समझना बहुत बड़ी बात है। क्राइस्ट ड्वेल्स इन यू, यू आर इन क्राइस्ट। हाँ, बाइबल में लिखा तुम मसीह में, परमेश्वर में छिपे हुए हो, मसीह के अंदर परमेश्वर में छिपे हुए हो, मसीह तुम्हारे अंदर, महिमा की आशा है। वाह, कौन सी महिमा? अनंत महिमा की। वाह, ये पूरा वचन में हम आगे जाएंगे। आगे पढ़ना बेटा। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमने देखा हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर आगे से नहीं जिएगा। बाइबल में लिखा एक बीज गिरेगा, मरेगा, तब एक नया अंकुरित होगा। हम नया अंकुरित हुए हैं और वो मसीह में, वो पहलौठा है, उसके अंदर हम फले हैं और उसके द्वारा हम फलते फूलते जाएंगे और हमारे द्वारा बहुतों को जीवन देते जाएंगे, क्योंकि मसीह हमारे द्वारा और हमारे अंदर वो कार्य करता है जो पिता हमारे अंदर करता है, ताकि दुनिया पिता के साथ मेल मिलाप हो जाए, दुनिया का मेल मिलाप हो जाए। आगे, और हम आगे को पाप के दासत्व में, आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ध्यान देके सुनो, पाप का दासत्व एक अलग है। एक समय में हम पाप के दासत्व में थे, अभी हम पिता के द्वारा धर्मी बन गए हैं और हमारा दासत्व धर्मी है। हम धर्म के काम के लिए हम अपने आप को हमने सौंप दिया है, पाप के लिए नहीं, हमारे हाथ पाप के लिए नहीं, हमारी जबान पाप के लिए नहीं, हमारी आंखें पाप के लिए नहीं, हमारे हाथ पैर हमने उसको काट दिया है और हमने मसीह के साथ जीवन के लिए जुड़ा दिया है। वाह, इसलिए क्या लिखा कि आगे से हम पाप में नहीं जिएंगे। हाँ, 14 वचन तक पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। पाप
से छुड़कर डर में ठहरा। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, जिस दिन आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, आप पूर्ण रूप से पाप से छूट गए। क्यों मालूम है? यीशु ने आधा पाप नहीं लिया, यीशु ने पूरा जगत का पाप उठा लिया। जिस दिन आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, आपका पूरा पाप कितना भी कुछ भी हो, आपको यहां तक बोलूं, आपको शायद अभी विश्वास नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूं, सुन लो। अगर विश्वास पवित्र आत्मा आपको दे, आपके कल के पाप, आपके आज के पाप और आपके आगे जो कुछ भी आपसे, सब कुछ यीशु ने क्रूस पे उठा लिया। आपके विरोध में कोई भी लेखा नहीं है। आपके साथ केवल एक लेखा है, आप धर्मी हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा पवित्र हैं और आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि आपने विश्वास किया। और वो विश्वास, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर मसीह झड़ पकड़ते जाएगा। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे अंदर मसीह झड़ पकड़ ले। अगर मसीह झड़ पकड़ेगा, फल कौन सा आएगा? मसीह का फल आएगा। मसीह का फल क्या है? मसीह का फल प्यार है। मसीह का फल क्या है? मसीह का फल हम जानते हैं, वो होते हैं लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, आनंद, प्रेम, आनंद, ऑल दैट यू नो, वो है लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, मीकनेस, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग। ये सारी चीजें मसीह है और वो हमारे द्वारा बहेगा। इसलिए कि बात करने के समय में कभी कभी सोचते हैं कि बहुत बार हमारे अंदर कभी कभी क्या कि हमने उसको लगातार हमारे शरीर के कामों को क्या करना है? मार डालना है। कैसा मार डालेंगे? हमको रोज मैं कल मरा नहीं, मैं रोज के लिए मर गया। आई डाई डेली नहीं, मैं रोज मरता हूं नहीं, आई डाई फॉर एवर, मैं सदा के लिए मर गया। इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। इंसान होने के नाते कभी कभी हो जाता है, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं नहीं करूं। ऐसा करते 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 एक दिन आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूं पर लोगों, एक बात है कि आप पिता के साथ प्यार में जुट जाओगे ना, आप डर से बहुत दूर रहोगे। आप फिर पिता से इतना प्यार करोगे, आप पिता से बढ़ते जाओगे। आपको पता है पिता को क्या पसंद है। आप पिता को नापसंद वाली बातें नहीं करोगे। आपको पता है मेरा पिता, क्योंकि मेरे अंदर पिता रहता है, पिता का खून मेरे अंदर है, मेरा खून में पिता का खून मिल गया है, मेरा डीएनए पिता का है। अगर मेरा डीएनए पिता का है, मेरा स्वभाव पिता का है। मालूम है आपको, मैंने बार बार कहा, जो कुछ भी वो है कर्मों से नहीं है, वो इसलिए है कि वो पिता के ओर से है। इसीलिए ये सब कुछ वैसा होते जाते। इसलिए कि हम प्रार्थना करें कि हम वही चीजों को करें जो पिता। आगे पढ़ना बेटा, आगे 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 के विषयों में जाएंगे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। हमने मसीह के साथ मर गए, इतना ही नहीं है, खत्म नहीं है। इसलिए कि हमने विश्वास के द्वारा मसीह के साथ हमने मर गए हैं, हम मसीह के साथ क्या करेंगे? जिएंगे भी। आगे का वचन पढ़ेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। यीशु मरे हुए में से जी उठा और फिर से कभी क्या नहीं करने वाला है? मरने का नहीं। एक बार यीशु मर गया, ध्यान देकर सुनो, एक बार मरना है और यीशु हमारे लिए मर गया। अभी हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। शायद ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसमें आज गहराई पे नहीं जाऊंगा। मैं बोलता हूं सबके लिए यीशु ने मृत्यु को चख लिया। जैसा यीशु हम सबके लिए पापी बना, यीशु हम सबके लिए यीशु पाप बन गया, और वैसा ही यीशु ने हम सबके लिए वो मृत्यु यीशु ने ले लिया। अभी शायद हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं, लेकिन मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। हो सकता है कभी भी 120 साल 100 साल जब चाहिए तब आप अपना शरीर को छोड़ के पिता के साथ अनंत जीवन में आप जुड़ सकते हो, लेकिन जो मृत्यु जो थी उसका अधिकार आपके ऊपर टूट गया, क्योंकि आपके अंदर जीवन काम करता है। अगर आप जीवित रहोगे और उस अनंत जीवन में यीशु के साथ जुड़ जाओगे, वो आपका है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके ऊपर पाप काम नहीं कर सकता है, आपके ऊपर मृत्यु काम नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही बार दाम देना है, और वो दाम हम सबके बदले में यीशु ने पाप के लिए भी लिया, यीशु ने मृत्यु के लिए भी लिया। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, उसके ऊपर मृत्यु की प्रभुत्व नहीं होगी। आगे
क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर पाप गया। के लिए एक ही बार मरा और एक बार नहीं मरेगा और एक बार नहीं मरना है। और जगत का सारे पाप बुनियाद से आखिर तक सारे पाप, कुछ भी पाप हो, यीशु ने एक बार उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो समय में नहीं रहता है, वो समय के ऊपर है। और सारा पाप कुछ भी क्यों ना हो, हमको क्षमा को स्वीकार करना है। बहुत सारे लोग यीशु ने क्षमा किया, खुद क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन पास्टर जी मैं कैसा क्षमा, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया पास्टर? ये झूठ है, ये शैतान है। अगर पिता ने आपको माफ किया है, मालूम है वो बेटा अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। बेटा ने पिता के घर में आया, उड़ाऊ पुत्र क्या बोल रहा था मालूम है? पिता मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं तुम्हारा बेटा बनने के लायक नहीं हूं, मुझे एक सेवक करके तेरा घर में रख ले। ध्यान देके सुनो, बहुत सारा लोगों का मनोभाव, हम बहुत दूर गए हैं, अभी पिता का घर में सेवक है। कह रहे लोगों तुम्हारा दूर जाने से मतलब नहीं है, पिता तुम्हारे लिए भाग के आया है, तुम्हारा दूर जाने से कोई मतलब नहीं है, वो दूरी यीशु ने मिटा डाली है। केवल मैं चाहता हूँ कि प्रभु का वचन पे विश्वास करो, तुम्हारे अच्छे कर्मों से नहीं है, तुम्हारा विश्वास के द्वारा तुम है। लोग क्या कहते हैं कहने रहने दो। बहुत बार हम लोगों की बातों में आते हैं, कभी कभी हम अपने बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में गलत बातें मत बोलो, दूसरों के लिए भी गलत बातें मत बोलो, क्योंकि तुम नहीं हो। आप पास्टर जी वो मेरे लिए गलत बातें बोल रहे हैं, वो बोलने दो, आपके ऊपर कुछ भी आने वाला नहीं है, आपके ढेरे तक कुछ भी आने वाला नहीं है। वो बोल रहे हम भी बोले, तो हमारा उसमें फर्क क्या है भाई? हम वो है जीवन के लोग हैं, हम वो है अनंत जीवन को रोज अनुभव करने वाले लोग हैं। लोगों की बातों के अनुसार हो जाए, न्यूज क्या बोल रहा है, साइंस क्या बोल रहा है, हमको वचन क्या बोल रहा है। अच्छा आगे की बातें पढ़ ले, आगे की बातें। परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित है, मसीह यीशु में जीवित समझो। ध्यान देकर सुनो, रोज आपको अपने आप को मरा हुआ, मतलब आपने सुबह सोचना है, रोज सुबह मैं यीशु के साथ मारा गया क्रूस पे, अभी यीशु के मृत्यु के द्वारा मेरी सारी पुरानी बातें बीत गई। सुबह सोचना है आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे गलत चीज को नहीं करना है, गलत चीज को एवरी डे, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं, मेरे विचार ऐसा सोचते आपका मन में एवरी मॉर्निंग बाइबल में लिखा चूज लाइफ आपके अंदर है। क्या बोले, मतलब कभी कभी मेरे को गुस्सा आता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मुझे मालूम है मैं गुस्सा आके बोलूंगा शायद गलत बोलूंगा। कभी कभी कुछ लोग गलत बोलते हैं, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं, मेरे को गलत तरीका के, मैं चुपचाप रहता हूँ। कभी कभी एक दिन चुपचाप रहता हूँ, एक दिन तक जवाब नहीं देता हूँ, दूसरे दिन प्रार्थना करके प्रभु बोलता है कोई प्यारी वाली बातें बोल, कोई प्यार से जवाब दे बेटा, तो मैं बोलता हूँ यार कोई, मैं बोलता प्रभु ध्यान दे के सुनो कर लो, मसीह हमारे अंदर है, आप प्यार नहीं कर सकते हो, लेकिन मसीह का प्यार आपके द्वारा बहता है, तब आप प्यार कर सकते हो। आप अपने आप में क्षमा नहीं कर सकते हो, आपको मसीह का स्वभाव, मसीह का डीएनए तुम्हें क्षमा करने के लिए मदद करेगा। मुझे क्षमा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सीधा पिता के पास जाओ और बोलो पिता मुझे नहीं होता है। पिता बोलेगा कोई चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पिता तुमको अनुग्रह देगा, फिर तुम वो अनुग्रह के द्वारा दूसरों को क्षमा करोगे। नहीं उसने ऐसा किया, कभी कभी बोलते लोग अरे मैं क्षमा करना चाहता हूँ, माफी नहीं मांग रहा है। भाई माफी मांगने का इंतजार मत करो। यीशु से किसने माफी मांगा? स्टेफन से किसने माफी मांगा? पौलुस से किसने माफी मांगा? यीशु मसीह का चेलों से किसने माफी मांगा? वो लोग सब मरते हुए ये बोलते गए पिता उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते क्या करते हैं। अगर आपके जितना वो प्रभु में बढ़ते हैं, वो ऐसी बातें करते, ऐसे विचार करते, ऐसी गलत चीजें, आप वो चीजें कर सकते हो? किसी का चीज आप रख सकते हो, किसी को हानि कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपके अंदर पिता का लहू जा रहा है, आप उस परिवार के हो, आपका स्वभाव उस परिवार का है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप तुम्हारा शरीर में राज्य ना करे। नश्वर शरीर में, नश्वर शरीर मतलब ये जो शरीर है ये नाश होने वाला है। ये शरीर, हमको नया शरीर, क्योंकि अभी जो कुछ भी है इस शरीर में है। देखो इस शरीर कभी कभी ऐसा कर देता है कि कुछ भी, ध्यान देके सुनो,
इस शरीर को प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ नया होते जाएगा और हम इसी मॉर्टल में इमॉर्टल अनंत मृत्यु रहित चीजों को इस शरीर में हम स्वीकार करने वाला है। आगे जाओ। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ध्यान देखो, उसके ऐसा ना हो कि तुम शरीर की लालसा के अधीनता में नहीं रह सकते हो। फोन में क्या बात कर रहे हो, मन में क्या विचार कर रहे हो, आपका हृदय में क्या है। परमेश्वर हृदयों को देखने वाला परमेश्वर, बाहर से नहीं अंदर देखता है। अंदर आपके अंदर प्यार है, अंदर आपके अंदर क्षमा है, अंदर से आपके अंदर सच्चाई है, अंदर से आपके अंदर भूख है। मालूम है दाऊद के लिए क्यों बोलते हैं परमेश्वर? दाऊद ने पाप नहीं किया ऐसा कुछ नहीं है, दाऊद ने गलत नहीं किया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दाऊद का दिल अंदर से पिता के लिए पूर्ण रूप में समर्पित था। वो बोलता है मेरा दिल पिता के साथ जुड़ा हुआ है, हर समय गलती होती रोता, ये पिता मुझे माफ कर, मैं ऐसा नहीं जीना चाहता हूं। ध्यान देकर सुनो, हम कड़वाहट रख के लंबा जी नहीं सकते हैं। बाइबल में लिखा, मैं कभी उस विषय में आऊंगा, कड़वाहट क्या करती है इसका प्रकटीकरण तुम्हें मिल जाए। बहुत सारी बीमारियों का कारण कड़वाहट है, मैं आपको बताता हूं, बाइबल में से दिखाता हूं। कड़वाहट, नाक्षमा बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। इसलिए मसीह में जड़ पकड़ो। हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सालों से हमको उनका नाम लेते, उनका बात लेते, विषय लेते, हमको गुस्सा आ जाता है। नहीं, प्रभु मैं मर गया हूं, उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया उन्होंने तुम्हारे लिए किया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, सौल सौल मेरे लिए क्यों सता रहा है, मुझे क्यों सता रहा है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो पिता के साथ, और पिता न्यायी है। बोलते किसी के भी न्याय मत करो, सबको क्षमा करो। वो क्या है, उसने कितना पाप किया है, कितनी बार गलत किया है, प्रभु हमें सुधार रहा है। प्रभु हमें सब बातें मिलके भला है। हमको तो अभी बाद में आप सोच के देखो, वो बात आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सब बातें आप देखो आगे से आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी। थोड़ा समय के लिए ऐसा लगता है, ऐसा क्यों हुआ आप लोग? आगे से बढ़े, आगे से। और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को सौंपो, अपने हाथों को सुबह, प्रभु मैं आपको सौंप देता हूं, प्रभु मेरा विचारों को आपको सौंप देता हूं, मेरे बातों को प्रभु आपको सौंप देता हूं। सुबह उठ के प्रार्थना करते हो। मालूम है जो बलिदान दिया जाता था, अगर कभी आप पुराना नियम में पढ़ो, इसके बारे में मैं शायद आज गहराई में नहीं जाऊंगा, संक्षिप्त में बताता हूं। सबसे पहला एक अच्छा मेमना को लेके उसका गला काटा जा, ध्यान देके सुनो, फिर उसकी चमड़ी निकाला जा रही थी, फिर उसके टुकड़े करते थे, फिर उसके अंदर के जो क्या बोलते हैं, उसके अंदर के भाग है उसको धो के, अंदर के पार्ट धो के अलग रखा जाता था, चर्बी अलग रखा जाता था। ये सारी चीज वेदी पे रखा जाता था और फिर इसको जल के उसका धुआं, ये उसका स्मेल क्या बोलते हैं, उसका खुशबू परमेश्वर के सामने जाती थी। मालूम है बाइबल में लिखा, अपने शरीरों को जीवता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करो। अपने शरीरों को जीवता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करो। मैं रोमियो का 12 का 1 और 2 वचन केवल आपके लिए पढ़ के मैं आगे आऊँगा। केवल 1 और 2, क्योंकि बहुत बार हमारा नहीं समझ में आता है। हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा शरीर में अपनी इच्छा करते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पौलुस बोलते हैं आई बिसीच यू ब्रदरन, वो बोलते हैं भाइयों आई बिसीच यू देयरफॉर ब्रदरन बाय द मर्सीज ऑफ गॉड that you may present your bodies as a living sacrifice। हिंदी में पढ़ो बेटा। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या विनती करता है सुनो, कि अपने शरीरों को जीवित, अपना शरीरों को जीवित, मरा हुआ, ध्यान देके सुनो, जीवित, आप जीवित हो। कैसा हो जीवित? मसीह का जीवन आपके अंदर है, अभी आपके अंदर जीवन है, वो जीवन आपका शरीर में दिखना चाहिए। जीवित, पहली बात है जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ध्यान देके सुनो प्यारे लोग, हम बोलते कि यीशु के साथ मैं मारा गया, फिर मैं मेरी हरकतें करते रहता हूं, मेरा शरीर में मेरी इच्छा करता हूं। यीशु मसीह बोलता है मैं मेरी पिता की इच्छा करता हूं। यीशु मसीह ये भी बोलता है तुम मेरी इच्छा करते हो। प्यारे लोगों,
हम आगे से हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। हम अनंत जीवन के लिए यीशु के द्वारा खरीदे गए हैं। हम उसके हैं, उसके राज के हैं, उसके संतान हैं, उसके परिवार के हैं। तो हम कैसा करेंगे? पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं हो गई। इसलिए बोलते हैं ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवता हुआ, कैसे हिंदी में अच्छा लिखा है, आई बिसीज यू देयरफॉर ब्रदरन बाय द मर्सीज ऑफ गॉड दैट यू मे प्रेजेंट योर बॉडीज ए लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल टू गॉड विच इज योर रीजनेबल सैक्रिफाइस। दिस इज रीजनेबल, मालूम होता है ना, ये दिस इज ए रीजनेबल सैक्रिफाइस। अब बोलते हैं ये रीजनेबल रेट बोलते हैं ना आप लोग, ये सही रेट है। ये ये हमने सीखना है प्यारे लोगों, ये हमने सीखना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा वचन पढ़े, दूसरा वचन उसी का 12 का 2 वचन पढ़े, 12 का 2 वचन पढ़े। इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस दुनिया के जैसा मत बनो, संसार के जैसा नहीं। पास्टर जी उसने हमारा घर में कचरा फेंक दिया, पास्टर जी उसने हमारा दीवार को तोड़ दिया, मैं उसका घर को तोड़ूंगा। उसने मेरे पे पत्थर मारा, मैं उसको ईंट मारूंगा। उसने मुझे 1 गाली बोला, मैं 2 गाली बोलूंगा। अरे भाई, दुनिया के लोग हैं, तुम दुनिया के जैसा। अरे भाई उसने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करोगे, तुम क्या विश्वासी कहां के है? तुम परमेश्वर की संतान कैसे है? हम वो नहीं है। तुम्हारा दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, वो भूखा है तो उसको खाना दो, उसको घर बुला के खाना दो, दुश्मनी मत करो। उससे तुम जानोगे कि तुम्हारे पिता की संतान है। मालूम है, बोलते हैं ना, मालूम है, लोग देख के बोलते हैं वाह अच्छा घर की संतान है। कुछ बच्चों को देख के बोलते हैं ना, वाह ये अच्छा घर का बच्चा है यार, देखो यार उस बच्चा, वो गिर गया, उसने हाथ दिया। अब देखो कुछ अच्छे घर के बच्चे होते हैं, आपने देखा कोई अंधा है वो उसको मदद करता है, कोई आप देखो अच्छे घर के बच्चों को देखा आपने, अच्छे घर के बच्चे कोई कुछ भी वो देखते हैं उनको वो मदद करने के लिए जाते हैं, किसी को मदद, क्योंकि उससे पता चलता है देखो एक अच्छा घर का बच्चा है, देख के बोल रहे अच्छा घर का बच्चा है, देखो किसी को भूखे को रोटी दे रहा है, किसी को मदद कर रहा है। देखा ना, तुम अच्छे इसलिए हो तुम्हारे अंदर अच्छा खून बहता है। कौन सा खून बह रहा है? यीशु का खून बह रहा है, आदम का खून नहीं, यीशु का खून बह रहा है। वो मिट गया, क्रूस से यीशु ने बहा दिया, आज वो पवित्र खून बहता है। इसलिए तुम्हारी बातें पवित्र है, तुम्हारा सोच पवित्र है, तुम्हारा देखना पवित्र है, तुम्हारा करना पवित्र है, तुम्हारा चाल पवित्र है, क्योंकि तुम मर गए हो और मसीह के साथ जी उठे हो। अभी आपका शरीर कोई भी पाप के लिए नहीं लेकिन धार्मिकता के लिए सौंप दिया गया है। खाली दूसरा वचन में पढ़ रहा हूं, इसलिए बोलता है कि तुम दुनिया के जैसा मत हो। क्या बोलते हैं? परंतु तुम्हारे इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ध्यान देखो दोनों, मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन, गया बार भी मैं ऐसा करता था, कोई बात नहीं, गया बार मुझे गुस्सा आते मैं कुछ गलत हरकतें करता था, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। पहला मैं थप्पड़ मारता था, अभी ऐसा नहीं करता हूं। पहला गाली गलौज करता था, अभी ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा चाल चलन बदल गया, ऐसा बदल गया कि अंदर उसका जीवन और उसका सारे करे। क्योंकि दूसरा वचन में बोलता है एंड डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू मे प्रूव व्हाट इज दैट गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। फिर तुम्हें पता चलेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। प्यारे लोगों, मैं इस वचन के साथ खत्म करना चाहता हूँ। प्रभु आपको अनुग्रह दे कि प्यारे लोगों हमको अनुग्रह बहुत मिला है ताकि हम पिता के करीब चले, हम पवित्रता में चले, हम पिता को प्रसन्न करें। ताकि आज हमारा विषय था कि मैं मर गया हूँ, कल का विषय ये था कि मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, आज हमारा विषय था मैं मर गया हूँ, और हम कल विषय देखें कि गाड़ा जाना और जी उठना।